हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि झड़पी में जो ओपन कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन होता है वो कैसे करना होता है। अब जो ओपन कॉन्ट्रैक्टर का जो लाइसेंस होता है उसके लिए वही लोग अप्लाई करते हैं जो डिप्लोमा या डिग्री होल्डर नहीं है, जिनके पास डिग्री सर्टिफिकेट या डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है। तो उसकी फ़ीस भी थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू अनएम्प्लॉयड इंजीनियर। तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले होता है ओपन कॉन्ट्रैक्टर के लिए डॉक्यूमेंटेशन की पार्टनरशिप डीड। अगर आप काम पार्टनरशिप में कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको डिसाइड करना होता है। उस डिसाइड करने के बाद वो बॉन्ड या एफिडेविट पर लिखा होता है कि आप पार्टनरशिप में ये लाइसेंस से काम कर रहे हो, वो है। और उसके बाद है जीएसटी सर्टिफिकेट, जो कि आजकल सभी के पास है, बहुत ही आसानी से ऑनलाइन से मिल जाता है। आप ये आराम से कर सकते हो ऑनलाइन से रजिस्ट्रेशन। उसके बाद है 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी सर्टिफिकेट है, क्योंकि अगर आप डिग्री या डिप्लोमा होल्डर नहीं है और आपको ये ओपन कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस चाहिए, तो कंपलसरी है कि आप 3 साल का एक्सपीरियंस ले लो, जो कि इसी फील्ड से रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर आप अलग एक्सपीरियंस और ये काम कर रहे हो तो आपको वो तो हो नहीं सकता, इसीलिए फील्ड के रिगार्डिंग आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद है सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये आप आराम से ऑनलाइन निकाल सकते हो। इसके लिए मतलब प्रोसीड कुछ 2-3 डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होते हैं, तो वो आप निकालो आराम से। उसके बाद है बिजनेस टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो भी आपको आराम से ऑनलाइन से मिल जाएगा। आप वहाँ पे रजिस्टर करो, वहाँ से सर्टिफिकेट डाउनलोड करो और सबमिट कर दो। उसके बाद होता है एफिडेविट, जिसमें लिखा होता है कि आपने अगर एनजीओ के लिए या अदर कॉरपोरेशंस के लिए काम किया है, गवर्नमेंट के लिए भी अगर काम किया है किसी प्राइवेट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से गवर्नमेंट में, तो आपका नाम कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाम ब्लैक लिस्टेड है तो आपको ये कॉन्ट्रैक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। इसीलिए आप ये ध्यान रखो कि आपका नाम कहीं पे भी ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए, किसी एनजीओ में भी नहीं और किसी प्राइवेट कॉरपोरेशन में भी नहीं होना चाहिए। तो वही एक बॉन्ड पेपर पे फॉर्मेट में लिखा होता है कि आपका कहीं पर भी नाम ब्लैक लिस्टेड नहीं है। तो वो एक एफिडेविट देना होता है आपको, जो कि बहुत 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 ज़्यादा नेसेसरी है, आपका नाम ब्लैक लिस्टेड ना हो। उसके बाद है लिस्ट ऑफ टेक्निकल स्टाफ, क्योंकि आप तो अभी कॉन्ट्रैक्टर हो तो आप हर काम तो खुद से नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको कुछ मतलब साइट इंजीनियर, वर्किंग स्टाफ, ऐसे पूरे स्टाफ की आपको लिस्ट देनी होती है, जहाँ पर मतलब आप वर्किंग टेक्निकल स्टाफ का पूरा लिस्ट आपको वहाँ पे देना होता है कि आपके पास सिविल इंजीनियर है, साइट इंजीनियर है, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, आगे XYZ ऐसे। तो वो टेक्निकल स्टाफ का होने के बाद उसके बाद है आपके पास नेसेसरी मशीनरीज होनी चाहिए। जैसे क्लास 1 या क्लास 2 कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके पास पूरी मशीनरीज होती है इस साइट के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग। तो वो मशीनरीज वो पूरी आपके पास भी होनी चाहिए। अगर ना हो तो आप किराए से भी ले सकते हो, रेंट पे, ऐसे कुछ नहीं है, पर आपको वो दिखानी पड़ेगी कि आपके पास ये इक्विपमेंट, ये मशीनरीज अवेलेबल है। तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन है, इम्पॉर्टेंट है, आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे। उसके बाद है पैन कार्ड। अब तो सभी के पास पैन कार्ड कंपलसरी हो ही गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि बचपन से सभी के पास होता है। और आपका आईडी प्रूफ यानी 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़, जो कि VS देने ही पड़ेंगे। उसके बाद है PTRC और PTEC सर्टिफिकेट। PTRC PTC सर्टिफिकेट एक्चुअली है क्या? अगर आप कुछ खुद का काम कर रहे हो तो आपके पास 10 या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय हो, तो आपको उनका सैलरी GST आप डिडक्ट करते हो, तो वो सैलरी GST आपको गवर्नमेंट को देना होता है। तो इसीलिए PTRC और PTC सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास 10 से कम एम्प्लॉय है तो उनकी एक एनुअल फ़ी होती है, शायद 2 या 3,000 के बीच में है। तो वो आपको देखना है कि कितनी किसकी GST पे करनी होती है। तो आप उसके हिसाब से वो सर्टिफिकेट निकाल के देखो क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या नहीं। और ये जो झड़पी लाइसेंस होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको हर साल इसे रिन्यू करना पड़ता है, जब तक आप वर्क कर रहे हो इस फील्ड के रिगार्डिंग। लेकिन आपको और भी इस लाइसेंस के लिए हेल्प हो सकती है अगर आपके पास PWD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। अगर आपके पास PWD रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा तो क्या होगा कि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन तो ऑलरेडी हो चुका होता है, और इस लाइसेंस की वजह से आपको
ज़्यादा डिले नहीं होता रजिस्ट्रेशन के लिए, लाइसेंस के लिए बहुत ही जल्दी डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और आपको सर्टिफिकेट मतलब ये मतलब आसानी हो जाती है कि आपको ये जल्दी से जल्दी झड़पी का लाइसेंस मिले। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसकी जो फीस स्ट्रक्चर है झड़पी का, वो अनएम्प्लॉयड के लिए कम है, मतलब 7,000 ही है, पर अगर ओपन कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़्यादा भी फीस होगी तो मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं। आप इन पर्सन ऑफिस जाइए, चेक कीजिए क्या क्या कितनी फ़ीस है और कितना डिले लगेगा। तो बस इतना ही है। डॉक्यूमेंटेशन तो मैंने आपको सारे बता दिए, सिर्फ आपको अभी जाकर रजिस्ट्रेशन की पूरी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी है। तो विश यू गुड लक टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।